हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। आज भाग 12 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 8.4 की प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। आप अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए। हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए नोट कीजिए बच्चों, और बाद में आपको बिना देखे सभी प्रश्नों के हल करने हैं। देखिए, सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। आपको क्या करना है, साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है, सेक ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे, देखिए हल में लिखिए सबसे पहले साइन ए को कोट ए के पदों में लिखना, साइन ए को कोट ए के पदों में लिखना। कैसे लिखेंगे, क्या आपको पता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए के। एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की हमने चर्चा की थी, तीसरे नंबर वाली, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, तथा कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए। इसलिए हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर, देखो कोसेक ए की जगह आप लिखेंगे 1/साइन ए, तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह आपको लिखना पड़ेगा 1/साइन स्क्वायर ए। और फिर यहाँ से आप देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा 1/, इसको इधर पक्षांतरित कर दीजिए, ये उधर पक्षांतरित हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई क्या? हम जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, कोसेक स्क्वायर ए के। कोसेक ए होता है 1/साइन ए के संबंध सूत्र से, तो यहाँ से 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर ए। इस साइन स्क्वायर ए को इधर पक्षांतरित कर दीजिए, 1/साइन स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए के। आपको चाहिए साइन ए, तो दोनों तरफ क्या ले लीजिए, वर्गमूल ले लीजिए। दोनों तरफ, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर आपको मिल जाएगा साइन ए बराबर 1 का वर्गमूल 1 और अंडर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्या साइन ए कोट ए के पदों में आ गया क्या? तो साइन ए को हमने बदल दिया है किसके पदों में, साइन ए को बदल दिया है कोट ए के पदों में। साइन ए बराबर क्या होता है बच्चों, 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर ए। फिर आपको आगे क्या करना है, देखिए सेक ए को कोट ए के पदों में लिखना है, तो सेक से किस में जाना है, कोट में जाना है। तो उसके लिए देखो, दूसरा, ये पहला था बच्चों, सबसे पहले आपको ये करना था। फिर देखो दूसरा, सेक ए को कोट ए के पदों में लिखना, सेक ए को कोट ए के पदों में लिखना। कैसे लिखेंगे और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिए। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सभी जानते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के, तथा टेन ए बराबर होता है 1/कोट ए के। इसलिए यहाँ से आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 1/कोट स्क्वायर ए। क्या किया मैंने,
टेन ए की जगह 1/कोट ए लिख दिया, तो टेन स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा 1/कोट स्क्वायर ए। अब देखिए फिर आगे यहाँ से आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए। एलसीएम आ गया क्या, यहाँ देखिए ये 1/1 है, एक और कोट स्क्वायर ए का एलसीएम लेस है, कोट स्क्वायर ए आ गया, और ये बन गया कोट स्क्वायर ए प्लस 1। आपको सेक ए चाहिए तो दोनों ओर वर्गमूल ले लीजिए, लिखेंगे दोनों ओर वर्गमूल लेने पर देखो सेक ए बराबर आ जाएगा आपके पास अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कोट स्क्वायर ए का वर्गमूल लोगे तो क्या जाएगा कोट ए आ जाएगा। ठीक है, दोनों ओर आपने वर्गमूल ले लिया तो आपको मिल गया सेक ए बराबर अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कोट ए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। साइन ए को कोट ए के पदों में चेंज कर लिया, सेक ए को कोट ए के पदों में चेंज कर लिया, और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको टेन ए को कोट ए के पदों में लिखना है। तो वो तो बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों। कैसे लिखेंगे देखो, तीसरा टेन ए को कोट ए के पदों में लिखना। टेन ए को कोट ए के पदों में कैसे लिखते हैं, टेन ए को हम लिखते हैं 1/कोट ए। संबंध सूत्र से हमें ये तो सीधा ही पता है, टेन ए बराबर होता है 1/कोट ए। इस तरीके से आप हल करेंगे प्रश्न संख्या 1 को। साइन ए को कोट ए के पदों में लिखेंगे, सेक ए को कोट ए के पदों में लिखेंगे, टेन ए को कोट ए के पदों में लिखेंगे। नोट कर लीजिए इसे और फिर बाद में खुद से हल कीजिएगा बच्चों। ठीक है ना, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 क्या कहा गया है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे पास, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। इनमें से बाकियों को यानी कि सेक ए को छोड़ दे तो बाकी 5 को सेक ए के पदों में लिखना है। तो देखो हमें याद होनी चाहिए संबंध सूत्र जिसके अंदर सेक ए आए और त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जिसके अंदर सेक ए आए। तो उन पर विचार कर लेते हैं। सबसे पहले सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और हमें पता है सेक ए बराबर होता है 1/कोस ए। तो सेक वाले ये 2 ही हैं। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि कोस ए बराबर होता है 1/सेक ए। तो अगर हम सारे संबंध सूत्रों और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की बात करें तो सेक ए मुझे इन तीनों जगह दिखाई देता है। इन तीनों की सहायता से मैं बाकी सभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखूंगा। कैसे देखो, सबसे पहले प्रश्न संख्या 2 के हल में हम लिख देते हैं सबसे पहले कोस ए को सेक ए के पदों में लिखना। सबसे पहले कोस को लिख देते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है, संबंध सूत्र से हमें पता ही है। कोस ए को हम क्या लिखते हैं बच्चों, 1/सेक ए लिखते हैं। तो कोस ए तो सेक ए के पदों में आ गया। फिर दूसरा आसान क्या है, टेन को लिखना। तो टेन ए को सेक ए के पदों में लिखना। टेन ए को सेक ए के पदों में लिखना। कैसे लिखोगे, आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। यहाँ से टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा
सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और फिर यहाँ से बच्चों tan ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। tan ए आ गया है सेक ए के पदों में। फिर देखो कोट को लिखते हैं, इसकी सहायता से कोट को लिख सकते हैं आसानी से। तीसरा, कोट ए को सेक ए के पदों में लिखना, कोट ए को सेक ए के पदों में लिखना। कैसे लिखेंगे? देखो देखो बच्चों, कोट ए बराबर होता है 1/tan ए। क्या कोट ए बराबर 1/tan ए होता है? और यहाँ से आप लिख सकते हो, देखो कोट ए बराबर 1/tan ए का मान कितना है? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये कोट ए किसके पदों में आ गया बच्चों? ये आ गया है सेक ए के पदों में। आसान है, कोस ए को तो डायरेक्ट संबंध सूत्र से लिख देंगे, कोस ए बराबर 1/सेक ए। tan ए को भी सेक ए के पदों में लिख देंगे आसानी से। क्यों? क्योंकि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। यहाँ से tan ए का मान निकाल लेंगे। कोट ए को सेक ए के पदों में कैसे लिखेंगे? कोट को पहले tan के पदों में लिखेंगे, फिर tan को सेक के पदों में हम लिख देंगे। फिर आगे देखिए बच्चों, चौथा, फोर्थ देखिए, फिर यहां हम करेंगे साइन ए को सेक ए के पदों में लिखना। साइन ए को सेक ए के पदों में कैसे लिखोगे? ध्यान दीजिएगा, tan ए बराबर क्या होता है? tan ए बराबर होता है साइन ए बटे कोस ए। यहाँ से साइन ए बराबर आ जाएगा कोस ए गुणा tan ए। ये बटे वाला कोस ए इधर आके tan ए से गुणा हो जाएगा। कोस ए को हम सेक ए के पदों में लिख सकते हैं, tan ए को सेक ए के पदों में लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए, यहाँ से साइन ए बराबर आ जाएगा, देखो 1/सेक ए गुणा tan ए को क्या लिखते हैं? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और फिर आप लिख दीजिएगा बच्चों, यहाँ से साइन ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। साइन ए हो गया है सेक ए के पदों में व्यक्त। अब बच गया कोसेक ए, तो कोसेक ए को भी लिख देंगे। कैसे? देखिए, फिफ्थ, कोसेक ए को सेक ए के पदों में लिखना। कोसेक ए को सेक ए के पदों में लिखना। आसानी से लिख सकते हैं बच्चों, कोसेक ए बराबर क्या होता है? 1/साइन ए। कोसेक ए को हमने साइन ए के पदों में लिखा और साइन को हम चेंज कर देंगे सेक ए के पदों में। साइन ए बराबर क्या होता है? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। तो यहाँ से कोसेक ए बराबर हो जाएगा सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। साइन ए का व्युत्क्रम है ना, 1/साइन ए लिखना है ना, तो साइन का व्युत्क्रम, साइन का प्रतिलोम, इसका प्रतिलोम हो जाएगा सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसका व्युत्क्रम ही तो लिखना था, वही तो मैंने लिखा है। तो कोसेक ए किसके पदों में व्यक्त हो गया है? सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया है। एक बार फिर से समझेंगे प्रश्न संख्या 2 को। देखो, आपको क्या करना है? कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। तो कोण ए के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए। कोसेक ए के पदों में लिखना है बाकी पांचों को।
सेक ए के लिए मेरे पास ये क्या है, संबंध सूत्र और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, यही मेरे दिमाग में आती हैं। तो यहाँ से मैंने देखा यार कोस ए को तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन सेक ए के पदों में 1/सेक ए, और टेन ए को भी सेक ए के पदों में लिख देंगे आसानी से। तो यहाँ से लिख देंगे ना आप कोस ए को तो सेक ए के पदों में और टेन ए को सेक ए के पदों में। फिर टेन आ गया तो कोट भी आ गया, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल टेन का व्युत्क्रमित होता है, तो कोट ए बराबर होता है 1/10 ए। तो 10 ए वाले का व्युत्क्रम कर दीजिए, कोट ए बराबर हो जाएगा 1/√sec² - 1। जैसे ही आपके पास 10 और कोट आया, आप बोलेंगे अब तो साइन ए को भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है 10 ए बराबर होता है साइन ए बटे कोस ए। साइन ए बराबर हो जाएगा 10 ए गुणा कोस ए। तो साइन ए को मैंने कोस और 10 के पदों में लिखा, कोस को भी चेंज कर दूंगा सेक में, 10 को भी चेंज कर दूंगा सेक में, तो मेरे पास आ जाएगा साइन ए बराबर √sec² (1/सेक ए। साइन ए आते ही आपके पास कोसेक ए भी आ गया, क्योंकि आपको पता है कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए, यानी कि साइन ए का व्युत्क्रम। तो आप कोसेक को साइन के पदों में लिखिएगा और फिर साइन को लिख दीजिएगा किसके पदों में, सेक ए के पदों में। तो कोसेक किसके पदों में चेंज हो जाएगा, सेक के पदों में चेंज हो जाएगा। लिख लिया आपने। बिना देखे बच्चों हर एक प्रश्न का हल आपको करना ही है। अगर आप हल नहीं करेंगे तो आप फिर देख कर भूल जाएंगे बच्चों। इसलिए मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, खुद से हल करने का प्रयास करना ज़रूरी है बच्चों। अगला देखो फिर प्रश्न संख्या 3, मान निकालिए। आपको कहा गया है मान निकालिए। प्रश्न संख्या 3 के अंदर आपको 2 भाग दिए गए हैं, दोनों का आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे भाग 1 का। देखो प्रश्न संख्या 3 के भाग 1 का हल। भाग 1 में आपको जिसका मान निकालना है उसे लिख दीजिए। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ जो कोण दिए गए हैं उनको देखकर क्या आपको ये समझ में आ गया कि ये तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाला मामला है। देखो 63 और 27 90 हो गया, पूरक कोण है। 17 डिग्री और 73 डिग्री 90 डिग्री हो गया, ये भी पूरक कोण है। और हमें अच्छे से पता है कि जो कोण पूरक कोण होते हैं उनमें से एक को ही हम बदलते हैं। तो इन दोनों में से एक को बदल लेंगे, इन दोनों में से एक को बदल लेंगे, लिखेंगे क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए साइन 63 डिग्री बराबर हो जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री अर्थात कोस 27 डिग्री। तथा नीचे में देखिए कोस को चेंज करना है इन दोनों में से एक को, तो कोस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। यहाँ से कोस 17 डिग्री बराबर आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, और 90 डिग्री में से 17 डिग्री घटाओगे तो यह आ जाएगा साइन 73 डिग्री, साइन 73 डिग्री। अतः बच्चों देखिए, अतः साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री बराबर साइन स्क्वायर 63 डिग्री की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 27 डिग्री। ये आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस पहले से ही क्या है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री है। फिर यहाँ देखिए कोस 17 डिग्री की जगह आप लिख सकते हैं साइन 73 डिग्री, तो कोस स्क्वायर 17 डिग्री की जगह क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री अपनी जगह।
तो फिर बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, क्या आपको फील आ गया? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जैसा कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, तो ये भी हो गया 1। क्यों हो गया ये? क्योंकि बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा त्रिकोणमितीय सर्वसमीका किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। यह आ गया 1/1 अर्थात 1। तो आपका फाइनल आंसर आ गया है 1। इसका मान कितना है? 1 है। आ गई बात समझ में? फिर देखिए प्रश्न संख्या 3 के भाग 2 को आपको मान ज्ञात करना है साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री का। देखो भाग 2 का हल करते हैं। हल 3 भाग 2 लिखेंगे। किसका मान निकालना है? आपको मान निकालना है साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री का। इसी का मान निकालना है। एक बार ध्यान से देख लीजिए प्रश्न को। साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री का मान आपको निकालना है। प्रश्न को देखकर, इन कोणों को देखकर पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाली फीलिंग आनी चाहिए बच्चों। यहाँ देखिए 25 डिग्री और 65 डिग्री का टोटल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो दोनों में से एक को चेंज करेंगे। मैं चेंज कर देता हूँ इन दोनों में से इसको और इन दोनों में से 25 डिग्री वाले को, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ से साइन 25 डिग्री बराबर हो जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, अर्थात ये हो जाएगा कोस 65 डिग्री। तथा बच्चों कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए कोस 25 डिग्री यहाँ से हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, अर्थात साइन 65 डिग्री। कोई दिक्कत आई क्या इसमें? आसान है। देखो दोनों 25 डिग्री वालों को आप चेंज कर दीजिए। अतः आप लिखेंगे अब साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री बराबर साइन 25 डिग्री की जगह आप क्या लिखेंगे? साइन 25 डिग्री की जगह लिखेंगे कोस 65 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कोस 65 डिग्री साइन 25 डिग्री की जगह, और ये कोस 65 डिग्री अपनी जगह, कोस 65 डिग्री अपनी जगह, प्लस कोस 25 डिग्री की जगह आप क्या लिखेंगे? साइन 65 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 65 डिग्री और ये वाला साइन 65 डिग्री अपनी जगह। देखो कोस 65 डिग्री गुणा कोस 65 डिग्री क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 65 डिग्री। कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री गुणा साइन 65 डिग्री कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 65 डिग्री। और ये आपका उत्तर आ गया 1। क्यों आ गया 1? क्योंकि आपको दिख गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिख गया ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, वहां से आपने इसका मान लिख दिया 1। क्लियर हो गया? प्रश्न संख्या 3 एक बार वापस से देखिए। इसका मान निकालेंगे, बाकी जो भी पूरक कोण है उनमें से एक को चेंज कर देंगे, इसका मान भी 1 आएगा और भाग 2 का मान भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। प्रश्न संख्या 3 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। फिर देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 4। क्या कहा गया है? ध्यान से पढ़िए। सही विकल्प चुनिए। आपको प्रश्न संख्या 4 में
सही विकल्प का चुनाव करना है। अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए और आपने जो उत्तर दिया है, विकल्प चुना है, उसका कारण बताइए कि वही क्यों चुना है, उसकी पुष्टि आपको करनी है। प्रश्न संख्या 4 के भाग 1 में देखिए, आपसे पूछा गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। तो ये किसके बराबर है? देखो हल कर लेते हैं, फिर उत्तर का चयन कर लेंगे सही विकल्प का। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो क्या प्रश्न अपने आप में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम दोनों के पास 9 है, उभयनिष्ठ ले लो? तो ले लो, 9 उभयनिष्ठ ले लो, दिख जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और यहाँ से आपको पता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो ये आ जाएगा 9 गुणा 1 अर्थात 9, अर्थात कितना? 9। कौन सा विकल्प सही है? बी वाला विकल्प सही है, लिख देंगे। अतः विकल्प बी सही है। विकल्प बी क्या है? सही है। ठीक है ना? तो आप इस तरीके से हल करेंगे प्रश्न संख्या 4 के भाग 1 को, और सही विकल्प कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का प्रयोग करना आपको आना चाहिए बच्चों। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर देखते ही, टेन स्क्वायर ए देखते ही आपको याद आना चाहिए कि इसका मान क्या होता है? 1 होता है। अगला देखो, प्रश्न संख्या 4 का भाग 2, इसको हल करते हैं और फिर सही विकल्प का चयन करेंगे। क्या कहा गया है? 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा गुणा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। ये व्यंजक इनमें से किसके बराबर है? तो यहाँ पर देखो सब टेन सेक कोट कोसेक में दे रखा है। हम क्या करेंगे? सबको साइन और कोस के पदों में लिख लेंगे। तो लिखते हैं, ये हो जाएगा 1 की जगह 1 ही। टेन को क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। और सेक थीटा को क्या लिखते हैं? 1 बटे कोस थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर 1 प्लस कोट थीटा क्या होता है? कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ये कोसेक थीटा होता है 1 बटे साइन थीटा। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, इसको 1 बटे 1 समझिए, इसको भी 1 बटे 1 समझिए, और एलसीएम लेके हल कीजिए। कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा क्या? यहाँ देखिए, ये बन जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अगले वाले ब्रैकेट में भी एलसीएम ले लीजिए। साइन थीटा आपके पास एलसीएम आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। और अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ उस पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखा क्या? ध्यान से देखिए, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, प्लस 1 माइनस 1। a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। देखो यहाँ पर a की वैल्यू तो है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और b की वैल्यू कितनी है? 1। ये संकेत के रूप में मैंने आपको बताया है, आप इसे लिखें न लिखें कोई दिक्कत नहीं है अपने उत्तर में। ये इसका प्रयोग कर लेंगे और यहाँ से आपको मिल जाएगा, फिर देखो ये मिल जाएगा ए स्क्वायर मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, और बटे में देखिए, बटे में कोस थीटा गुणा साइन थीटा क्या आ जाएगा? कोस थीटा डॉट साइन थीटा आ जाएगा। कोस थीटा गुणा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर?
फिर देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख गया क्या अब आपको, तो आप लिखेंगे क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पर अब की बार संकेत में देख लीजिए, a की जगह तो क्या है और b की जगह क्या है। a की जगह तो लिखा हुआ है साइन थीटा और b की जगह क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a की जगह साइन थीटा, b की जगह कोस थीटा, और ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये वाला -1 का स्क्वायर बटे में कोस थीटा साइन थीटा चल ही रहा है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और ये -1 बटे कोस थीटा साइन थीटा। ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 उड़ गया, दुनिया से कट गया ना। अब आपके पास बच गया 2 साइन थीटा कोस थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा उड़ा दीजिए और ये आपके पास आ गया 2 उत्तर में। अच्छा, तो इसका मान कितना आया, ये किसके बराबर आया, ये बच्चों बराबर आया 2 के। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सी सही है, लिख दीजिएगा। अतः विकल्प सी सही है, अतः विकल्प सी सही है। फिर देखिए अगला, सेक ए प्लस टेन ए गुणा 1 माइनस साइन ए बराबर है। सिर्फ सही विकल्प का चयन ही नहीं करना है बच्चों, विकल्प के उत्तर भी आपको बताना है, पुष्टि भी करनी है। इसीलिए ये इतने बड़ा आपको हल लिखना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपको आएगा तभी तो आप विकल्प का चयन कर पाएंगे। लिख लीजिए इसको और बिना देखे फिर बच्चों हल करना है आपको, है ना। अगले में आपको मान निकालना है सेक ए प्लस टेन ए गुणा 1 माइनस साइन ए का। तो देखिए हल में हम लिख लेते हैं जिसका मान आपको निकालना है या जिसका मान किसके बराबर है ये निकालना है। सेक ए प्लस टेन ए गुणा 1 माइनस साइन ए, हमें याद करना है ये किसके बराबर है। सबको साइन कोस में बदल लीजिए, ये हो जाएगा 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए बटे कोस ए। ये है 1 माइनस साइन ए, पहले से ही साइन में बदला हुआ है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। एलसीएम लीजिए, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए और गुणा में क्या है 1 माइनस साइन ए। क्या आपको दिख गया है ए प्लस बी ए माइनस बी? अरे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ से आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में चल रहा है कोस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, याद कीजिए सर्वसमीका, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 के। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए के। तो ये कोस स्क्वायर ए के बराबर और बटे में क्या चल रहा है कोस ए। कोस स्क्वायर ए में कोस ए का भाग लगाएंगे, क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प डी सही है, लिख देंगे। अतः विकल्प डी सही है, पूरी बात लिखेंगे बच्चों, विकल्प डी सही है। विकल्प डी का चुनाव हमने क्यों किया है ये देखिए हमारा हल, ठीक है ना। अगला भाग 4 देखिए, प्रश्न संख्या 4 का भाग 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है। ये दिया गया व्यंजक इन चारों विकल्पों में से किसके बराबर है ये हमें बताना है। तो देखो बच्चों,
यहाँ पर हल करते हैं प्रश्न संख्या 4 के भाग 4 का। तो यहाँ हल में आप देखें, ये है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको आप 1 प्लस tan स्क्वायर ए ही रहने दीजिए और इसको आप लिख दीजिए 1 प्लस 1 बटे tan स्क्वायर ए। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि बच्चों आपको पता है कोट ए बराबर होता है 1 बटे tan ए के। कोट ए 1 बटे tan ए के बराबर होता है, इसलिए कोट स्क्वायर ए की जगह मैंने लिख दिया 1 बटे tan स्क्वायर ए। और यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में देखिए एलसीएम आ जाएगा tan स्क्वायर ए और ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, इसमें इसका भाग लगाना है तो इसको उल्टा करके गुणा कर देते हैं ना। ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए गुणा tan स्क्वायर ए बटे, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए ही लिखा हुआ है ये भी, तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अरे भाई प्लस में a प्लस बी बोलो या b प्लस ए बोलो, एक ही तो बात है। tan स्क्वायर ए प्लस ए बोलो, 1 बोलो, या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बोलो, एक ही बात है। ये कट गया और आपके पास क्या बच गया? tan स्क्वायर ए बच गया। और सही विकल्प कौन सा आ गया? डी आ गया। लिख दीजिएगा, अतः विकल्प डी सही है। विकल्प डी क्या है? सही है। इस प्रकार से आप हल करेंगे बच्चों प्रश्नावली 8.4 की प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे साथ हल किए हैं और आप अब बिना देखे खुद से हल करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।